हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ चैनल में आप सबका खैर मकदम है। दोस्तों, उर्दू अखबारों के तबसरे के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो पेश है उर्दू अखबारों के कुछ खास तबसरे। जैसे तो तमाम उर्दू अखबारों ने देश और दुनिया के हालात पर अपने अपने नजरियों को पेश किया है और तरह तरह के सियासी उतार चढ़ाव पर अपने तबसरे किए हैं। लेकिन पटना से शाया होने वाले रोजनामा हमारा समाज ने अपने एक इदारिये में सेहत या सियासत के उन्वान से यानी सुर्खी से अपने इदारिये में लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुए हादसे पर अपना तबसरा किया है। अखबार लिखता है कि दरअसल इस हादसे में मारे गए किसानों के कुनबों को उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने 45 लाख रुपए का मुआवजा और 5 लाख रुपए किसान बीमा योजना के दे के और जो भी उसमें कसूरवार बताया जा रहा था उसके खिलाफ FIR करा के और एक रिटायर्ड हाई कोर्ट से पूरे मामले की जांच कराने की बात कह के मामले को उस वक्त काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था। नहीं लगता था कि ये मामला फिर से नए सिरे से तूल पकड़ लेगा। लेकिन जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष यानी उसमें खासकर कांग्रेस लग गई है, उससे लग रहा है कि मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। इससे भी ज्यादा बड़ा मसला यह हो गया है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और मामले की सुनवाई से कबल ही इस पर जो है कोर्ट ने तमाम तरह के सवालात सूबे की सरकार से शुरू कर दिए हैं। तो इस तरीके से लगता है कि सरकार एक बार फिर घिरती नजर आ रही है। तो अब पूरे हालात पर सियासी तबसरा करने वालों की भी निगाह लगी हुई है। अखबार लिखता है कि सरकार ने सारी कोशिशें की, लेकिन जिस तरीके से अब लखीमपुर खीरी में कांग्रेस की लीडर सोनिया गांधी को इस मामले में रोका गया और फिर उनके बाद राहुल गांधी के भी लखीमपुर खीरी पहुंचने से पहले तमाम तरह की दुश्वारियां खड़ी गईं, उस तरीके से अपोजिशन को और ज्यादा मौका मिल गया। खासकर इसी कांग्रेस पार्टी को जो यूपी में एकदम खत्म होने की कगार पर थी, उसमें एकदम से रूह फूक गई है इस मसले से। तो इस तरीके से प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से पूरे जाकर के वहां पर मारे गए किसानों के लोगों से, कुनबे वालों से, बच्चों से सबसे मुलाकात की है उन्होंने, कांग्रेस लीडर के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने, तो उससे लग रहा है कि लोगों के दिलों में कांग्रेस का चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन कुल मिला के ये है कि इस मामले में जिस तरीके से अपोजिशन अपना मुखालफत जाहिर कर रहा था, उसमें सबसे ज्यादा मुखालफत करने वाली पार्टी कांग्रेस उभर के सामने आई है और लोग कह रहे हैं कि इस मसले में प्रियंका गांधी ने बाजी मान ली है, सारे अपोजिशन को धूल चटा दिया है। यानी अपोजिशन में कोई ऐसा लीडर नहीं आगे बढ़ा जिसने जाकर उनके घर वालों से मुलाकात की होती। उसमें हुआ ये कि लोगों ने रास्ते ही में या तो गिरफ्तारी दे दी या गिरफ्तार कर लिए गए, जो भी रहा हो। उसमें समाजवादी पार्टी और बसपा और पार्टियों के लीडर थे। इससे भी ज्यादा हैरत करने वाली बात यह है कि अब सियासी मुबस्सरीन यानी तबसरा करने वाले खुद कह रहे हैं, उनकी निगाह इस बात पर लगी है कि इस हादसे के बाद किस पार्टी को सबसे ज्यादा नफा होगा और किसको नुकसान होगा। कि इसमें प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से अपनी सियासी कोशिश और लोगों से मुलाकात की और इस आंदोलन में, उस मुजाहरे में किसानों के लिए हक में खड़ी दिखी, उससे कांग्रेस में नई रूह फूंक दी है। इसके अलावा अखबार लिखता है कि एक और हैरत करने वाली बात है कि मरकज का कोई भी लीडर लखीमपुर खीरी किसी की भी खैरियत दरियाफ्त करने नहीं पहुंचा। ये बहुत अफसोसनाक है। अब इसे अखबार लिखता है कि ये मसलहत या सियासत क्या कहा जाए, ये तो मरकज के लीडर ही जानते हैं। बहरहाल पूरे मामले में अब बीजेपी पूरी तरह से फंसी है और यूपी में कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने लोगों में चर्चा का सिलसिला बन गया है। तो लगता है कि आने वाले इंतखाब में कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। उधर रोजनामा आज ने अपने एक खास मजमून में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के बारे में अपने नजरियात को पेश किया है। इसमें अखबार ने RSS की कारकर्दगी और इसके नजरियात, उसूल और ख्याल के बारे में तबसरा किया है। अखबार लिखता है कि आज जिंदगी के शायद ही ऐसा कोई शोबा यानी कोई ऐसी जगह यानी ऐसा क्षेत्र बचा हो जहां पर RSS के लोग मौजूद न नजर आते हों। हर जगह पर, हर जिंदगी के शोबे हयात में उनका दखल है और आज की हुकूमत में भी हर जगह पर वो उनकी सोच काम कर रही है।
अखबार ने लिखा है कि ऐसी आरएसएस की सोच है, उसके बारे में मोहन भागवत ने मुसलमानों के बीच कई ऐसी बातें करके आरएसएस के बारे में गलत नजरिए बनाने वालों को काफी राहत पहुंचाई है। वैसे तो तमाम सियासी पार्टियां मुसलमानों के बारे में खामोश रहना ही पसंद करती हैं, ताकि उन्हें ये खौफ रहता है कि कहीं हम आरएसएस के बारे में बोलेंगे तो हिंदू नाराज होगा और हिंदू वोटर हमसे दूर हो जाएगा। तो अब उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों ने ये एक अपना तरीका बना लिया है कि मुसलमानों के खिलाफ कोई आवाज जल्दी नहीं उठाते। बहरहाल अभी आरएसएस के बारे में कांग्रेस तो शुरू से ही उसकी नजरियात की हामी रही, उसकी सोच और उसकी नजरियों को आगे बढ़ाने में काफी कामयाबी कांग्रेस की वजह से मिली, क्योंकि आज़ादी के बाद यही एक पार्टी थी जिसमें सब तरह के लोग मौजूद थे, उसमें आरएसएस के भी लोग मौजूद थे और उसी की सरकार में रहे। ये तो बाद में विभाजन हो गया, बाद में अलगाव हुआ, अलग अलग पार्टियां बन गई और आज बीजेपी का उरूज है और टोटल आरएसएस के ही लोग उसमें काम कर रहे हैं। बहरहाल अखबार ने इस सिलसिले में अपने नजरियों को पेश करते हुए सियासी पार्टियों के बारे में तो लिखा ही है, लेकिन उन्होंने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के इधर दिए गए कुछ बयानों को लेकर कहा कि मुसलमानों में इससे बेहतर पैगाम गया है, यानी बेहतर मैसेज गया है। एक तो मॉब लिंचिंग के बारे में उनका कहना है कि मॉब लिंचिंग करने वाला हिंदू नहीं है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, वो इंसान की जान का दुश्मन कभी नहीं हो सकता। बहरहाल इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है ये तो इन भागवत ही जाने, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है उससे ये लगा है मुसलमानों को कि मॉब लिंचिंग हिंदू नहीं करते हैं। और उन्होंने एक अपने दौर के लीडर सावरकर और गुरु गोलवलकर की किताबों में जाहिर की गई मुसलमानों के खिलाफ नफरत और मुस्लिम मुखालफत के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में भी आरएसएस ने कहा कि आरएसएस किसी ऐसे नजरियात को मानने के लिए पाबंद नहीं है, वो अपने तरीके से काम करती है, समाज में सबको बराबर से रहने की बात करती है, उसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि मुसलमानों से नफरत की जाए। बहरहाल अखबार ने आरएसएस को लेकर इसी तरह के अपने नजरियात पेश किए हैं और आलमी मंजरनामे पर भी तबसरे। नामा उर्दू नई दिल्ली से शाया होने वाला सहाफत ने लंदन से खबर के हवाले से बताया है कि तानवी हाई कोर्ट ने दुबई के एक हुक्मरान को बीवी का फोन हैक कराने के इल्जाम में कसूरवार पाया है। ब्रिटेन के हाई कोर्ट के इस फैसले से दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद अल मखदूम को बड़ा झटका लगा है। हालांकि उन्होंने अपनी सफाई में कहा है इस तरह की इल्जाम से इनकार करते हैं और हमारी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई है, हम पर लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद है। उधर बरतानवी हाई कोर्ट ने इसके साथ ही शेख अल मखदूम की इस इल्जाम के साथ कहा है कि उन्होंने ऐसा करके तानिया के अदालती निजाम में मदाखलत की है, जो पूरी तरह से गलत है। और उन्होंने अपनी साबिक अहलिया यानी साबिक बीवी अर्दन की शहजादी हया का फोन हैक कराया था और उधर उनकी साबिक बीवी हया ने भी अपने इस मामले के इंकशाफ होने पर यानी सामने आने पर इस बात को लेकर के बहुत रंज और गम का इजहार किया है और खौफ जताया है कि इस तरीके से हमें कौन निशाने पर ले रहा है तो हमारी जिंदगी खतरे में है और हमको अब बहुत ही खौफ का एहसास हो रहा है। बहरहाल शेख अल मखदूम ने अपने बारे में इस इल्जाम को लेकर चाहे जो भी बातें की हों, लेकिन उनके इस तरह के नजरिए से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद अपने घर की औरतों पर इस तरह से शक किया है और उनका फोन हैक कराना या जासूसी कराना कहाँ तक सही है। और ये बिल्कुल गलत है कि उन्होंने अपने साबिक बेगम के फोन को हैक कराया। तो अब इस मामले में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, बहरहाल ये तो ब्रिटेन हाई कोर्ट में चल रहे मामले से साफ होगा, लेकिन उनकी को लेकर के ब्रिटेन हाई कोर्ट ने सख्त इंतबाह किया है, यानी उनको सख्त चेतावनी दी है कि वो इस तरीके की हरकतें करके ब्रिटिश कोर्ट के निज़ाम में, सिस्टम में यानी व्यवस्था में दखल न दे, हस्तक्षेप न करे। तो आज के तबसरे में इतना ही। और आज जिन उर्दू अखबारों ने अपने अपने नजरियात को तमाम देश और दुनिया के पेश किए हैं, उनमें एतमाद, मुंसिफ, औरंगाबाद टाइम्स, एशिया एक्सप्रेस, रोजनामा, अजीजुल हिंद, कश्मीर उज़्मा,
द सियासत डेली, चौथी दुनिया और उर्दू टाइम्स इन दिनों, जमा दोस्त, रोजनामा तासीर और रोजनामा इनकलाब और कौमी खबरें वगैरह भी शामिल हैं। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, कल फिर आपसे रूबरू होंगे नए तबसरे के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, आदाब।